आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का समय कैसा जाने वाला है। 2025 के जुलाई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहों की जो अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को इन 15 दिनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 15 से लेकर 31 तारीख के बीच में जुलाई के महीने में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि राशि से अष्टम भाव में शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई है। सिंह राशि के लिए शनिदेव शुभकारी ग्रह नहीं माने जाते हैं, अतः शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपकी राशि और धनु राशि के ऊपर चल रहा है। इसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर शनिदेव की पड़ रही है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार जातकों को दबाव और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिदेव अष्टम घर में मौजूद हैं और वैवाहिक भाव के ही स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। अतः नज़दीकी रिश्तों यानी वैवाहिक जीवन के मामले में भी बहुत सारे जातकों के जीवन में समस्या बनी हुई है। यहाँ पर मौजूद शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में डाल रहे हैं, जहाँ इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातक धन कमाने और धन बचाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहीं 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपकी राशि के पंचम भाव पर जा रही है। तो सिंह राशि के सभी जातकों के जीवन में तो वैसी स्थितियां नहीं है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में एजुकेशन फील्ड में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कन्फ्यूजन, मानसिक तनाव का सामना लगातार करना पड़ रहा है। कुंडली के 5वें भाव से आपकी बौद्धिक क्षमता के बारे में विचार करते हैं। जब शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो इस समयावधि में किसी भी बड़ा निर्णय को लेने में कठिनाइयाँ भी हो रही है। तो वीडियो के अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। अब सिंह राशि वाले जातकों को सबसे पहले ये जानकारी दे रहे हैं कि 15 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में जो आपकी राशि है उस पर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। इस समयावधि में शनिदेव आपके अष्टम भाव में ही वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। राहु देव का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव में इस समय अवधि में होने वाला है। केतु और मंगल की युति जो है वो राशि के ऊपर ही बनी हुई रहेगी, जिसमें सेनापति मंगल जो हैं वो 28 तारीख को आपकी राशि से निकलकर आपके द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह सूर्यदेव माने जाते हैं, जो 16 तारीख तक तो आपकी राशि के लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन 16 जुलाई को आपके व्यय भाव में जाने वाले हैं, जहां ये बुधादित्य योग जरूर बनाएंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको चुनौती भी देंगे। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों के कर्म स्थान में वीनस यानी शुक्रदेव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है और अपनी स्वराशि में 26 जुलाई तक शुक्रदेव रहने वाले हैं। अतः एक प्रभावशाली मालव्य नाम का राजयोग आपके कर्म भाव में बना हुआ रहेगा। तो भाई हम आपको बताते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में शुभता मिलने वाली है
और किन मामलों में आपको सावधान रहना होगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, जो दसम भाव में ही स्वराशिस्थ होकर मालव्य राजयोग के प्रभाव में रहेंगे। वही कुंडली के छठे भाव से भी नौकरी के बारे में विचार करते हैं। अतः शनिदेव अष्टम घर में मौजूद हैं। विपरीत राजयोग तो जरूर बना हुआ है, लेकिन शनि वक्री होकर एक बार पुनः सप्तम घर का भी परिणाम देना शुरू करेंगे। ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को आने वाले 15 दिनों में यह कहा जा सकता है कि यदि आप पूरी ऊर्जा शक्ति और पूरी तन्मयता के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में पहल करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। क्रिएटिव फील्ड में जिन जातकों का जुड़ाव है, जैसे जो सिंह राशि वाले जातक वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर, राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय शुभता देने वाला है। वर्क प्लेस पर शनिदेव की लगातार दृष्टियों का प्रभाव रहने वाला है। अतः सिंह राशि वाले जातकों को अपने क्रोध के कारण सिंह राशि वाले जातक वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मुख्य रूप से मिलेगा। कुंडली के 11वें घर से कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार किया जाता है। अब देखिए, आपके लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं और धन भाव के जो स्वामी बनते हैं, वो दोनों स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि 9 तारीख से ही बृहस्पति आपके लाभ भाव में उदित हो चुके हैं। अतः सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी यदि आप चाहते हैं तो आपको नवीन रास्ते जरूर मिलेंगे। लंबे समय से बुध की मौजूदगी कर्क राशि में बनी हुई है। अतः सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में प्रयास करने के बावजूद भी वृद्धि नहीं हो रही है। वही सिंह राशि वाले जातकों के सप्तम दृष्टि शनिदेव की धन भाव पर जा रही है, तो ऐसे में धन को बचाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रभावशाली स्थिति यह दिखाई दे रही है, गुरु लाभ भाव पर उदित अवस्था में रहेंगे और वीनस 26 तारीख तक आपके सुख भाव से संबंध बनाए हुए हैं। अतः यदि आप जीवन में प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में न केवल धन के आगमन की संभावना बनेगी, बल्कि भौतिक सुखों की वृद्धि का भी योग आपके जीवन में है। भविष्य में आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए सिंह राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी मामलों में धन का भूल कर भी निवेश नहीं करना है। भूल कर भी किसी व्यक्ति को कर्जा देने से बचें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली के चौथे भाव से कुटुंबी जनों के बारे में और पारिवारिक गतिविधियों के बारे में विचार करते हैं और कुंडली के दूसरे भाव से ही परिवार के बारे में विचार किया जाता है। अतः बुध की अवस्था तो आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है और इस समयावधि में मंगल की अवस्था राशि के ऊपर प्रभावी है। अतः इस समयावधि में माता का सहयोग सिंह राशि वाले जातकों को मिल सकता है। कुंडली के चौथे भाव में मंगल की चौथी दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है, तो इस समयावधि में सुखों के लिए, पारिवारिक समन्वय के लिए समय बेहतर है। लेकिन पारिवारिक जीवन में अत्यधिक दबाव जरूर बना रहेगा, क्योंकि बुध की अवस्था ज्यादा बेहतर नहीं है। अतः सिंह राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम ही मिलेगा। इस 15 दिनों की समयावधि में बात करते हैं रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा परिणाम आपको देने वाला है। जहां कुंडली के पंचम घर से रिश्तों में किसी भी नजदीकी संबंधों के बारे में यानी प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की शुभता लगातार पंचम घर को एक्टिवेट करने वाली है। गुरु उदित होकर आपके लाभ भाव में बलवान हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम घर को लगातार प्रभावित कर रही है। ऐसे में नजदीकी संबंधों में यानी प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहतर दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह की भावना लगातार बनी हुई रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में जो मंगल और केतु की युति राशि के ऊपर बनी हुई है, अंगारक योग बना हुआ है, ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में
ना चाहते हुए भी रिश्तों में विवाद की संभावना बनने वाली है। अतः पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन या किसी भी रिश्तों में यदि आप जुड़ाव रखते हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, वहां पर सिंह राशि वाले जातकों को अपने क्रोध और आवेग पर नियंत्रण बनाकर वाणी के द्वारा समन्वय पूर्वक शब्दों का प्रयोग करके ही चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली के 7वें घर से ही वैवाहिक गतिविधियों के बारे में और जीवन साथी के बारे में विचार किया जाता है। अतः लंबे समय से ही राहु देव का इस भाव पे गोचर हो रहा है और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव आपके अष्टम घर में मौजूद होकर ढैया का प्रभाव लगातार निर्मित किए हुए हैं। अतः सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत सारे जातकों को लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस समयावधि में पॉजिटिव बात यह रहने वाली है कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में लगातार पड़ने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति पहले अस्त चल रहे थे, लेकिन अब ये प्रभावी रहने वाले हैं और शनि भी वक्री होकर सप्तम घर का परिणाम देंगे। तो इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में पुराने समय से चल रही मुसीबतों और परेशानियों से निकलने के अवसर भी अब आपके जीवन में बने हुए रहने वाले हैं। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है कि वैवाहिक जीवन के मामले में ग्रहीय अवस्था जो है वो आपके लिए ज़्यादा शुभ तो नहीं है, क्योंकि सप्तम घर में राहु देव का लगातार ट्रांजिट हो रहा है। तो इस समयावधि में केवल व्यवहार के विनम्रता और अपने स्वभाव से विनम्रता बनाकर ही वैवाहिक स्थितियों को संभाल सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको एजुकेशन सेक्टर के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। जहां कुंडली के पंचम घर से प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, तो बृहस्पति देव की शुभता लगातार आपके 11th हाउस में होने की वजह से, पंचम घर को देखने की वजह से बनी हुई रहने वाली है। तो सामान्यतः शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों की उत्साह और बौद्धिक क्षमता की वृद्धि की वजह से सिंह राशि वाले जातकों के विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम मिलने वाला है। लेकिन अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं, तो वर्तमान में केतु और मंगल की जो राशि के ऊपर मौजूदगी बनी हुई है, इसकी वजह से हायर स्टडी के मामले में 28 जुलाई तक कुछ आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। अतः अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना और एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को लगातार नकारात्मकता से दूर रहना ही उच्च शिक्षा को प्रभावित नहीं करेगा और आपको बेहतर परिणाम जीवन में देने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। वर्तमान में राशि के स्वामी सूर्यदेव 16 तारीख को ही राशि के लाभ भाव से निकलकर राशि के व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को पेट की बीमारियां, शरीर में थकान, इस समयावधि में सूर्य का व्यय भाव में होने से आंखों के चश्मा के बढ़ने की संभावना, वहीं सिंह राशि वाले जातकों को शारीरिक थकान ज्यादा रह सकती है। अतः सिंह राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, लगातार मानसिक ऊर्जा के लिए मेडिटेशन करना आपको सेहत के मामले में शुभता देने वाला है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को खान पान की आदत को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है। यानी इस समयावधि में आपको शराब, मांस, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। धार्मिक उपाय बताने से पहले शनिदेव से जुड़ी हुई 2 सावधानियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, शनिदेव जब भी अपना बुरा प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनता है। अतः सिंह राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी कार्य करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आप अपने जीवन में गार्जियंस, घर के बड़े सदस्य और आपको कहीं से भी अगर अच्छी राय मिल रही है, उसको बिना रुके आपको लेने का प्रयास जरूर करना चाहिए। दूसरा, इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य लगातार बढ़ा हुआ है। आलस्य के वशीभूत होकर यदि आप जीवन में चलेंगे तो आपको नेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगी। अतः योजनाबद्ध तरीके से हर कार्य को करना चाहिए। वहीं भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का विशेष सदुपयोग करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है।
यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, सूर्य को निरंतर जलाभिषेक करना जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभ परिणाम आपको देने वाला है। शनि जन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान, जैसे काला चना, काला शर्ट, काला जूता, काला छाता या सरसों के तेल में फ्राइड कोई भी वस्तु, चाहे उड़द के दाल के पकौड़े हों या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कचौड़ी है, समोसे हैं, इनमें से किसी भी चीज का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के प्रति सेवा भाव रखना भी आपको जीवन में शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।